कितने लोग आज खुश हैं और कितने लोग आज कुछ परमेश्वर से पाना चाहते हैं। तो अगर पाना है तो कुछ करना भी पड़ता है। आमीन। कितने लोगों को याद है फ्राइडे को मैंने एक मैसेज किया था कि परमेश्वर के आत्मा ने मुझे अगुवाई किया कि आपसे कहे कि अपने आप को पवित्र करो। कितने लोगों को मिला मैसेज और कितने लोगों ने उसके लिए काम किया, कितने लोगों ने उपवास किया, कितने लोग यहाँ तैयारी के साथ आए। प्रियो, परमेश्वर का वचन सुनना अलग बात है, आप सुन के मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि वचन आपके जीवन में काम करे तो अपने जीवन में क्या करना है, बदलाव भी लाना बहुत आवश्यक है। और मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन से परमेश्वर हमसे बात करेगा। आज का वचन थोड़ा अलग रहेगा, आज का वचन थोड़ा लंबा रहेगा, आज के वचन में ज़्यादा दुआ रहेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जैसा आत्मा अगुवाई करता है वैसे हम चलें और आज के वचन में हम ज़्यादा अपने आप को जांचेंगे ताकि हम अपने आप को समझ सके कि हम परमेश्वर के सामने क्या है। और साथ में परमेश्वर जो वचन दिया है उसको मैं जल्द से जल्द मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। हमारा आज का वचन जो है दूसरा राजाओं 6 उसका 11 से हम पढ़ेंगे। दूसरा राजा 6 उसका 8 से हम पढ़ेंगे, 8 से 23 तक। लेकिन जो मेन मैसेज रहेगा वो 11 से 17 के बीच का रहेगा। तो 8वां वचन कहता है, अराम का राजा इस्राएल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारी से कहा, अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। तब परमेश्वर के भक्त ने इस्राएल के राजा के पास कहला भेजा, चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर ना जाना, क्योंकि वहाँ अरामी चढ़ाई करने वाले हैं। तब इस्राएल के राजा ने उस स्थान को जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, दूत भेजकर अपनी रक्षा की। और इस प्रकार 1-2 बार नहीं वरन बहुत बार हुआ। इस कारण अराम का राजा का मन बहुत घबरा गया। अतः उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे ना बताओगे कि हम लोगों में से कौन इस्राएल के राजा की ओर का है? उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। एलीशा जो इस्राएल के भविष्यवक्ता है, वह इस्राएल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है। राजा ने कहा, जाकर देखो कि वह कहाँ है, तब मैं भेजकर उसे पकड़वा मंगाऊंगा। उसको ये समाचार मिला वे दोतान में है। तब उसने वहाँ घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? 16 और 17 हम सब साथ में मिलके पढ़ेंगे। उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वे उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा, इनकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वे देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। जब अरामी उसके पास आए तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलीशा के वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। तब एलीशा ने उससे कहा, तो ये तो मार्ग नहीं है और ना ये नगर है, मेरे पीछे हो लो। मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुंचाऊंगा। तब उसने उन्हें शमरोन तक पहुंचा दिया। जब वे शमरोन में आ गए तब एलीशा ने कहा, हे यहोवा, इन लोगों की आंख खोल कि देख सके। तब यहोवा ने उनकी आंखें खोली और जब वे देखने लगे तब क्या देखा कि हम शमरोन के मध्य में हैं। उनको देखकर इस्राएल के राजा ने एलीशा से कहा, हे मेरे पिता, क्या मैं इनको मार लूँ?
मैं इनको मार लूँ? उसने उत्तर दिया, मत मार। क्या तू उनको मार दिया करता है जिनको तू तलवार और धनुष से बंदी बना लेता है? तू उनको अन्न जल दे कि खा पी कर अपने स्वामी के पास चले जाए। तब उसने उनके लिए बड़ा भोज किया, और जब वे खा पी चुके तब उसने उन्हें विदा किया और वे अपने स्वामी के पास चले गए। इसके बाद अराम के दल इस्राएल के देश में फिर ना आए। आज का वचन का जो टाइटल है वो है, विश्वास वह देखता है जिसे भय अंधा कर देता है। विश्वास वह देखता है जिसे भय अंधा कर देता है। प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं ये जो वचन के पहले, हम जब उसको पहले के अध्यायों को देखते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि एलिया के बारे में, कि एलिया क्या होता है। एलिया स्वर्ग में उठा लिया जाता है, और स्वर्ग में उठाने के बाद में क्या होता है कि एलीशा के ऊपर में उसकी जिम्मेदारी आती है। लेकिन यहाँ पे जो वचन हमने साथ में पढ़ा, वहाँ पे हम देखते हैं कि एलीशा प्रार्थना करता है कि अपने दास की क्या खुले, आंखें खुलने पाए। कोई जोर से बोले, प्रभु मेरी आंखें खोल दे। प्रियो, ये जो परमेश्वर के दास का प्रार्थना था, ये हर एक पासबान का प्रार्थना होना चाहिए। आज हम एक ऐसे समय में जीते हैं जहां पासबान बोलता है, मेरे पास लाओ मैं छुटकारा दूंगा, मेरे पास आओ मैं तुम्हें अभिषेक दूंगा, मेरे पास आओ मेरा ही तेल खरीदो क्योंकि वहाँ पे मेरा परसेंटेज ज़्यादा मिलता है। लेकिन प्रियो, आज के समय में हमें ऐसे परमेश्वर के दास चाहिए जो खुद परमेश्वर से दुआ करे कि परमेश्वर तू इसकी आँख खोल कि ये तुझे देख सके, या तेरे उसके आजू बाजू के एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है उसे वो देख सके। प्रियो, ये जो एक प्रार्थना है, ये साधारण प्रार्थना नहीं है, ये भविष्यवाणी से भरा हुआ प्रार्थना है। ये प्रार्थना प्रियो हर एक की बस की नहीं है, क्योंकि प्रियो अगर हर एक व्यक्ति देखने लग जाएगा तो कई बार पासबान को डर लगेगा कि अरे अगर इसको भी वो दान मिल गया तो मुझे कौन पूछेगा। लेकिन प्रियो, जो परमेश्वर के ओर से चुना हुआ व्यक्ति है वो कभी भी लाइफ में इनसिक्योर नहीं होता, बल्कि वो दूसरे की बढ़ोतरी में आनंदित होता है, अपने भाई के बढ़ोतरी में आनंदित होता है, अपनी बहन की बढ़ोतरी में आनंदित होता है। कहने का मतलब है प्रियो, यहाँ पे जो ये वचन हमने पढ़ा, यहाँ पे दो डायमेंशंस काम कर रहे हैं, यहाँ पे दो आयाम काम कर रहे हैं। पहले जब गेहजी देखता है तो उसको क्या दिखता है, घुड़सवार आ चुके हैं मारने के लिए, लेकिन वो ये नहीं देख पाता कि परमेश्वर की सेना भी वहाँ है। कहने का मतलब है उसको खतरा तो दिखाई दे रहा है, लेकिन परमेश्वर की ओर की सहायता उसको दिखाई नहीं दे रही है। कहने का मतलब है प्रियो, मसीह जीवन में यही हमारे साथ होता है। हमें हमारे जीवन के प्रॉब्लम्स हमें दिखते हैं, हमारे हाथ में बिल आता है वो हमें दिखता है, हमारे घर में चावल दाल राशन नहीं है वो हमें दिखता है, हम उसे छू सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के कार्य को हम देख नहीं पाते, परमेश्वर के कार्य को हम समझ नहीं पाते। और कई बार जब हम परमेश्वर के कार्य को समझ नहीं पाते तब हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे हम चलते नहीं हैं। इसलिए प्रियो, बहुत बार हमारे ज़िंदगी में, हमारे जीवन में हमको लगता है कि पूरे ओर से दुश्मनों ने हमें घेर तो लिया है, लेकिन हम ये एहसास करना भूल जाते हैं कि अगर दुश्मन के पास सेना है तो हमारे जीवित परमेश्वर के पास भी क्या है, सेना है। और वो समझ के साथ जब हम मसीह जीवन को जीते हैं, तो जब दुख और निराशा आती है, तंगी और मुसीबत आती है, तो प्रियो हमको डर नहीं लगता, हमको पता है कि परमेश्वर यहाँ है। प्रियो, जब हम वचन में पहली बार हम एलीशा से मिलते हैं तो एलीशा कोई भविष्यवक्ता नहीं था, बल्कि एलीशा जो था वो खेत में हल जोत रहा था। तब भविष्यवक्ता कौन था? एलाइजा था। तो एलिया तब भविष्यवक्ता था और एलीशा क्या था? उसका सेवक था।
लेकिन बदलाव आता है समय के साथ। एलीशा अपने घर के माँ बाप को, अपने खून को छोड़कर एलिया के साथ में सेवा करने लगता है। लेकिन धीरे धीरे प्रियो, जब वो एलिया के साथ में सेवा करता है और जब एलिया उठाने के पहले प्रियो उसको पता क्या मिलता है, उसको ओढ़ना मिलता है। उसको एलिया का पैसा नहीं मिलता, उसको एलिया की दौलत नहीं मिलती, उसको एलिया का घर नहीं मिलता, उसको एलिया की सेवकाई नहीं मिलती, लेकिन उसको क्या मिलता है? उसको एलिया का अभिषेक मिलता है। इसलिए प्रियो, बहुत ज़रूरी है आप किस प्रकार के लोगों को सुनते हैं, आप किस प्रकार के लोगों को देखते हैं, क्योंकि उनका ओढ़ना आपके ऊपर में आएगा ही आएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है प्रियो कि आप जब किसी को फॉलो करते हो, आप जब किसी को सुनते हो, तो आपको समझना है कि मेरे ऊपर में कौन सा ओढ़ना गिरने वाला है। क्योंकि प्रियो, ये मसीह जीवन में प्रॉपर्टी, चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपके पास में सही अभिषेक है, वो अभिषेक जो आपके साथ बना रहता है और वो अभिषेक जो आपको सिखाता है, तो प्रियो आपको फतह से कोई रोक नहीं सकता, आपको जहां पहुंचना है वहां से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए बहुत ज़रूरी है जब आप किसी के भी सामने अपने सर को झुकाओ, तो समझ लेना कि उसके जीवन के हर एक वो चीज़ जिसमें वो हारा है, आप खुद भी हारने के लिए अपने सर को झुकाते हो। यहाँ पे एलिया जो है वो एलीशा का पिता नहीं है, लेकिन बाइबल बताती है जब एलिया ने एलीशा को चुना तो एलीशा जाता है, अपने माता पिता को चूमता है, अच्छा बिजनेस है, सब चीज़ क्या करता है? जला के आता है। जिस हल पे वो जोत रहा था, वो हल को तोड़कर उसको जलाकर उसमें खाना बनाकर वो आता है। पता है क्यों? क्योंकि जब तंगी मुसीबत आएगी तो एक बार एक सोच आएगा, मेरे पिता के घर में मेरा हल है, क्यों ना मैं जाके थोड़ा हल चला लूँ, क्यों ना एक सीज़न में जाके थोड़ा सा कमा के आ जाऊँ, क्योंकि तंगी मुसीबत है। लेकिन जब वो परमेश्वर के काम के लिए निकला प्रियो, हर एक हल को तोड़कर, हर एक वो चीज को तोड़कर जो उसको पीछे खींच सकती थी, वो क्या करता है? आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पे जब वो उसका अनुसरण करता है प्रियो, वहां पे एलिया एलीशा को विरासत में सांसारिक चीजें नहीं दे पाता, लेकिन वो उसको विरासत में आत्मिक चीजों को देता है। लेकिन प्रियो, आपको समझना है कि वहां पे सिर्फ उसको ओढ़ना नहीं मिला, वहां पे जब उसको ओढ़ना मिला तो प्रियो, ओढ़ने के साथ में उसके जीवन में तंगी और मुसीबत भी आया। कहने का मतलब है प्रियो कि बहुत बार हमको अभिषेक तो चाहिए, लेकिन वो अभिषेक के साथ में जो तंगी मुसीबत आती है, जो स्ट्रगल्स आते हैं, जो पेन आता है, जो लोगों के तरफ से ऑपोजिशन आता है, वो सब भी सहने के हमें लायक होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब शुरुआत में जब एलीशा को ओढ़ना मिला तो उसके लिए वही इम्पॉर्टेंट था जब उसको चुना गया। लेकिन वर्षों के बाद जब वो एलिया की सेवा करता गया, हाउस की हाथ धोता गया, और धीरे धीरे वो क्या हुआ? वो चलता गया और सीखता गया। लेकिन जब एलिया जिस दिन उठाने वाला था, एलिया उसको बोलता तू यहाँ रुक जा, बेथेल में रुक जा, लेकिन वहां पे एलीशा बोलता है नहीं, मुझे तेरे साथ ही चलना है, तू जहां जाएगा मैं तेरे साथ चलूंगा। लेकिन भले ही वो दूसरा दुगना अभिषेक मांगता है, लेकिन जब एलिया उठाया जाता है, पता है एलीशा के मुंह से क्या निकलता है? हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। यहाँ पे एलिया का अभिषेक से बढ़कर यहाँ पे एलीशा क्या करता है? उस रिश्ते को याद करता है जो एलिया के साथ में उसका था। कहने का मतलब है प्रियो, एलीशा ने वहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट समझा जो हमको भी समझना है कि परमेश्वर कभी भी महान अभिषेक, बड़ा अभिषेक आम इंसान पर नहीं डालता। कहने का मतलब क्या है प्रियो? परमेश्वर को अगर आपको चुनना है तो परमेश्वर को परफेक्ट इंसान नहीं चाहिए। बहुत बार हम परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं, और जब हम परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं, वो परफेक्ट बनते बनते ही हम परमेश्वर से बहुत दूर हो जाते हैं और बहुत ही जल्दी हम फरीसी और सदूकी बन जाते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि वो हमें तैयार करे, परमेश्वर चाहता है कि वो हमें परखे, क्योंकि समझना यह है प्रियो कि बुलाहट
बुलाहट का बोझ उठाने के लिए मजबूती चाहिए। आपको अभिषेक तो मिल जाएगा, आपको ओढ़ना तो मिल जाएगा, लेकिन क्या आप उसके लिए तैयार हो? क्या आपको परमेश्वर ने परखा है? क्या आप उस बुलाहट के बोझ को उठा सकते हो? ये सब मैटर करता है। वीडियो देखते हैं हम, अलग अलग चीज़ों को देखते हैं, हमको लगता है परमेश्वर यही मेरे को बनना है, मुझे ऐसा ही बनना है। प्रियो, जब मैं परमेश्वर से कुछ चीज़ मांगता हूँ या जब मैं परमेश्वर से बात करता हूँ, हमेशा परमेश्वर एक चीज़ मुझे बोलता है, क्या ये जो तू मांग रहा है सच में तू मेरे लिए मांग रहा है या तू खुद के लिए मांग रहा है? क्या तू सच में ये मेरी बड़ाई के लिए तू ये मांग रहा है या खुद को बढ़ाने के लिए तू ये मांग रहा है? प्रियो, वो चीज़ हमें खुद से पूछना बहुत ज़रूरी है। हम सब बड़े बड़े वर्शिपर बनना चाहते हैं, हम सब बड़े बड़े प्रीचर्स बनना चाहते हैं, हम सब बड़े बड़े परमेश्वर के लिए राज्य में बड़े बड़े नाम बनना चाहते हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि तुम परमेश्वर से क्यों बड़ा बनना चाहते हो? तुम्हारी दुआ में बड़ा क्यों है? क्योंकि तुमको परमेश्वर का नाम लेके खुद को बढ़ाना है या परमेश्वर के लिए अपने आप को घटाकर परमेश्वर को बढ़ाना है? ये सवाल हमारी जिंदगी में रहना बहुत जरूरी है। लेकिन उसके साथ में आपको एक चीज समझना है कि जितनी बड़ी बुलाहट उतना बड़ा हमला, जितनी बड़ी बुलाहट उतना बड़ा हमला, और जितना बड़ा ओढ़ना उतना बड़ा विरोध आपकी जिंदगी में आएगा। कहने का मतलब है प्रियो, इसलिए बहुत ज़रूरी है जब आप परमेश्वर से कुछ मांगो तो सोच समझ कर मांगो, क्योंकि वो भले कभी कभी आपको जो मांगा है वो दे तो देगा, लेकिन यदि आप उसको संभाल नहीं पाए, अगर उस अस्त्र को संभाल नहीं पाए और उस अस्त्र के वजह से किसी और की जिंदगी खराब हो गई तो उनका खून का लेखा भी आपको देना पड़ेगा। कहने का मतलब है प्रियो, हम बहुत बार लोगों के जीवन को देख के उनके जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन हम उनके जैसे हम क्या नहीं करना चाहते, हम कीमत चुकाना नहीं चाहते। हम कीमत चुकाए बिना हमको सब चीज़ चाहिए। लेकिन प्रियो, आपको समझना है कि परमेश्वर जानता है कि हम कितना सह सकते हैं। परमेश्वर जानता है कौन से मौसम में हम कैसे जीते हैं। कहने का मतलब है प्रियो, प्रतीक्षा करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्रियो, बहुत ज़रूरी है। एलीशा को परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम नहीं दिया, एलीशा को परमेश्वर ने बड़ा काम नहीं दिया। जब एलीशा को एलिया के साथ परमेश्वर तैयार कर रहा था, एलीशा पता क्या करता था? एलीशा सिर्फ एलिया का ध्यान रखता था, और वो एक धीरे धीरे उसमें क्या आया, एक सेवक जो बनना है वो वैसा वो बनता गया। मतलब जब जब वो एलिया के लिए कपड़े निकालता था, वो जब जब उसके लिए उसके कपड़े समेटता था, जब जब उसकी चीज़ों को टांगता था, धीरे धीरे वो उसकी आत्मिकता को भी ग्रहण करने लगा। कहने का मतलब है, यदि आप किसी महानता को की सेवा करोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता आप खुद महान ना बनो। इसलिए बहुत ज़रूरी है मसीह जीवन में प्रियो, हमारे लिए सबसे महान परमेश्वर है। जब आप सच्चाई और खराई से परमेश्वर के साथ चलते रहोगे, धीरे धीरे उसके क्वालिटीज़ आपकी ज़िंदगी में आएंगे। क्यों चुटकी मारते गुस्सा आता है, क्यों चुटकी मारते दुख होता है, क्यों चुटकी मारते हमें एकदम से हम खौल जाते हैं? क्योंकि परमेश्वर के साथ में रिश्ता नहीं है। प्रियो, जब आप परमेश्वर के साथ में रिश्ता नहीं है तो हम कभी भी परमेश्वर की आदतों को हमारी ज़िंदगी में हम देख नहीं पाएंगे। जिस तरह यदि आप एक परफ्यूम के फैक्ट्री में काम करोगे या अगरबत्ती के फैक्ट्री में काम करोगे, जब आप वहाँ से घर आओगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास से क्या आएगी? खुशबू आएगी। वैसे ही प्रियो, जब आप परमेश्वर के साथ चलोगे तो प्रियो ऑटोमेटिकली उसके कैरेक्टर, उसका एटीट्यूड, हर चीज़ हम हमारे जीवन में देखने पाएंगे। कहने का मतलब है प्रियो, जब आप उसके करीब रहते हैं तो आप परमेश्वर के साथ क्या हो जाते हैं? परमेश्वर के साथ उसके आदतों को अपने जीवन में लेने लगते हैं। और यहाँ पे जो एक चीज़ होता है वो ये चीज़ हो रहा है कि एलीशा का जो समय था वो पूरा हो रहा है। एलीशा का वो समय है वो पूरा हो रहा है। एक समय वो क्या था? एलिया का हाथ धोने वाला था, लेकिन यहाँ पे एलीशा एक भविष्यवक्ता के रूप में, इस्राएल के भविष्यवक्ता के रूप में परमेश्वर उसको स्थापित करता है। अब मैं चाहता हूँ आप सब एक चीज़ करो, अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और एक बार जरूर घूम जाओ। अपने स्थान पे खड़े हो जाओ
और एक बार घूम लो। पता है क्यों प्रियो? आज वो समय आ चुका है, और अपने स्थान पे बैठ सकते हैं। आज वो समय आ चुका है कि एक फुल सर्कल हो रहा है। आपके लिए परमेश्वर एक अद्भुत रास्ता खोलना चाहता है। आज ये साल का आखिरी के 6 महीने का पहला महीना है, 7वां महीना शुरू हो चुका है प्रियो। सिर्फ 6 महीने बचे हैं। इस 6 महीने में आप क्या करोगे परमेश्वर के लिए? इस 6 महीने में आप परमेश्वर के राज्य के लिए क्या करोगे? ये प्रियो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रियो जितना परमेश्वर के साथ आप जुड़ोगे उसके साथ एक कॉन्सिक्वेंस आपके जीवन में ज़रूर आएगा। बाधाएं तो आएगी, लेकिन आपको समझना है प्रियो कि आपको किसने थामा हुआ है। दुख आएगा, लेकिन आपको समझना है कि आपको किसने थामा हुआ है। यदि सिर्फ आपके जीवन में अभिषेक है तो हमला आपके जीवन में आएगा, लेकिन आपको ये समझना है प्रियो, लेकिन कई बार अगर आप किसी अभिषिक्त के साथ भी जुड़ जाओ तो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम आएगा। जब आप गलत करने के वालों के साथ में रहोगे कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जब आप एक अभिषिक्त के साथ में खड़े होंगे, जब आप एक अभिषिक्त के साथ जुड़ोगे, तो याद रखना प्रियो कि आपके ऊपर भी क्या होगा? कीचड़ फेंका जाएगा, आपके ऊपर भी हमला किया जाएगा, आपका कैरेक्टर भी असैसन किया जाएगा। कहने का मतलब है यहाँ पे जो सेना आती है वो सेना एलीशा को पकड़ने के लिए आती है, लेकिन जस्ट बिकॉज गेहजी एलीशा से जुड़ा है, अब वो भी इस युद्ध में क्या हो गया है? पिस गया है। यीशु मसीह के चेलों को मरना पड़ा। पता है क्यों मरना पड़ा? क्योंकि यीशु मसीह अभिषिक्त के साथ जुड़े हुए थे। जब आप किसी पवित्र अभिषिक्त के साथ जुड़ोगे तो आपके जीवन में प्रॉब्लम आना लाजमी है, लेकिन आपको समझना है प्रियो कि अगर आप किसी व्यक्ति को, किसी अभिषिक्त के साथ जुड़ते हो तो आपको ये अपने आप को तैयार करना है कि आपको युद्ध का सामना करना पड़ेगा। यदि आप कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं है तो आप कभी भी जुड़ना नहीं प्रियो, सिर्फ एक विश्वासी बन के रहना। लेकिन जब आप परमेश्वर के राज्य में खड़े होने के लिए आप अपने आप को खड़ा करते हो तो हमेशा तैयार रहना लड़ाइयों के लिए। ऐसी लड़ाई जो आपकी है ही नहीं, ऐसे प्रॉब्लम्स को फेस करना जो आपका है ही नहीं, ऐसे चीज़ों में खड़े होना जो आपका है ही नहीं प्रियो, वही मसीह जीवन है। कहने का मतलब है प्रियो, ये जो कहानी है प्रियो, जो हमने वचन पढ़ा, यहाँ पे एक भी खून की बूंद नहीं बही, यहाँ पे कोई मारा नहीं गया, यहाँ पे कोई जख्मी नहीं हुआ, यहाँ पे किसी को जहर नहीं दिया गया, लेकिन पूरी लड़ाई परमेश्वर ने जीत ली। कहने का मतलब है प्रियो, ये जो वचन है आज का, ये उन लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक वचन है। किन लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक वचन है? जो हर एक चीज़ को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, जो हर एक चीज़ में मैं जो बोलूँगा वही होगा, मैं जो बोलूँगी वही होगा, वो कभी भी परमेश्वर के काम को नहीं देख सकता प्रियो। जब हम परिस्थिति को परमेश्वर के हाथ में देना सीखें, वहाँ पे हम परमेश्वर के काम को अपने जीवन में, अपने परिवार में, हर एक क्षेत्रों में देखने पाते हैं। प्रियो, लड़ाई तो हमारे ज़िंदगी में आएगी, लेकिन आपको ये सीखना है कि भरोसा हम किस पे करेंगे। लड़ाइयाँ हमारे ज़िंदगी में हैं, प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगी में हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स के बीच में आपका भरोसा क्या है? भरोसा कौन है? ये बहुत ज़रूरी है। प्रियो, ध्यान देने वाली बात एक ही है कि जब आपके पास मुसीबत आती है तो आप ढूंढने किसको जाते हैं? यहाँ पे एलीशा मस्त अपने तंबू में क्या कर रहा है? सो रहा है। और गेहजी जो उसका सेवक है वो सुबह उठता है, लेकिन प्रियो उसको नहीं पता कि जब वो तंबू में से निकलेगा तो क्या होने वाला है। बहुत बार हमारी जिंदगी में भी ऐसी होता है प्रियो, रात को हम दुआ करके सोते हैं, प्रभु जी धन्यवाद आज का दिन बहुत अच्छा था, प्रभु जी कल का दिन बहुत उत्तम होगा, विश्वास करते हैं, सोते हैं, उठते हैं। दूसरे दिन जब उठते हैं, मोबाइल खोलते हैं तो जो सोए थे उससे भी बड़ा प्रॉब्लम उस मैसेज में आ जाता है कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये प्रोजेक्ट आपको नहीं मिलेगा,
ये कैंसल हो गया, और हम सोचते प्रभु जी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो रहे, प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज समझना है जो मैं बताने जा रहा हूं प्रियो। एलीशा कौन है? इस्राएल का बड़ा भविष्यवक्ता है, और यहाँ पे मस्त सो रहा है, लेकिन उसको नहीं पता आराम की सेना उसके खिलाफ आ रही है। मतलब क्या है प्रियो, आप चाहे कितने भी बड़े भविष्यवक्ता क्यों ना हो जाओ, आप कितना भी लोगों के कमरों की बातों को भी क्यों ना सुन लो, आपको एक चीज समझना है प्रियो कि हर एक दान का, हर एक वरदान का एक सीमा होता है। आपको अगर लगेगा मुझे ये दान मिल गया तो कोई मुझे छू नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता प्रियो। यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के साथ में था, यीशु मसीह के साथ रहता था 3.5 साल तक। उसको लगा होगा कि अब तो सब सेट है, लेकिन वही कहाँ चुना गया? यीशु मसीह को ठुकराने के लिए, पकड़वाने के लिए। इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है प्रियो कि आपके जीवन में कितना भी अभिषेक क्यों ना आ जाए, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो परमेश्वर आपको बताएगा नहीं। कहने का मतलब है प्रियो, आप हो सकता है आप बहुत आत्मिक जीवन जी रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि आपका बेटा 10 साल के बाद में एक नशेड़ी बनेगा, या वो जेल जाएगा, या उसके जीवन में क्या होगा। इसलिए बहुत आवश्यक है, इसलिए क्या आवश्यक है कि अभी से दुआ करना कि परमेश्वर मेरे बच्चों के जीवन में तू काम करना, उनको संभाल के रखना, क्योंकि एक हद तक ही हम हमारे बच्चों के साथ रह पाएंगे, लेकिन बाद में उनको जो बनना है वो उनका ओन डिसीजन है। कहने का मतलब है प्रियो, बहुत से लोग आपको जीवन में मिलेंगे जिनको जैसी देखेंगे तो एकदम से उनको दूसरे के जीवन में आत्मा बराबर दिखाएगा, लेकिन उनको खुद के जीवन में कोई आत्मा कुछ नहीं दिखाता। ऐसे लोगों से ना जितना हो सके उतना दूर रहना, जिनको दूसरों की जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम दिखते हैं, दूसरों की जिंदगी में हर खटास दिखते हैं, दूसरों के बच्चे बहुत खराब लगते हैं, लेकिन उनको खुद के बच्चों में सब अच्छाई दिखता है। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना जो हमेशा आपके लिए और आपके परिवार को सिर्फ दिखाते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन खुद के जीवन में वो नहीं देखते। कहने का मतलब है प्रियो, एक सच्चा भविष्यवक्ता पता कौन है? एक सच्चा परमेश्वर का दास पता कौन है? एक सच्चा विश्वासी पता कौन है? अगर उसके पास दान वरदान कितना भी हो, लेकिन सबसे पहले वो वचन वो खुद के जीवन पे अप्लाई करेगा। जब वो दूसरे के ऊपर कुछ बोलने जाएगा, वो खुद के जीवन में वो अप्लाई करेगा। मतलब जब आप दूसरे के जीवन के लिए बोलने जा रहे हो, तो सबसे पहले उस वचन को उनको बताने के पहले खुद उस वचन से जांचो कि क्या ये वचन मुझ पे अप्लाई करता है क्या। हमेशा ये नहीं सोचना है कि सामने वाला ही पापी है, हमेशा ये नहीं सोचना है कि सामने वाला परिवार ही परमेश्वर के विरुद्ध है। हो सकता है हमारी सोच में प्रॉब्लम है। कहने का मतलब है प्रियो, मसीह जीवन क्या है? बलिदान का जीवन है। यहाँ सेवा क्या है? बलिदान है। यहाँ पे प्रियो सिर्फ बलिदान वो इंसान नहीं करता जो बाहर जाता है, भूखा रहता है, लेकिन हर एक वो व्यक्ति जो यहाँ 1-1:30 बजे आता है, यहाँ पे झाड़ू पोछा करता है, वो क्या करता है? वो बलिदान देता है। जो यहाँ पे कॉयर यहाँ पे खड़ा होता है, जब वो गीत गाते हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो बलिदान दे रहे हैं। जो यहाँ पे आने के पहले जो इस मीटिंग के लिए, चर्च के लिए दुआ करते हैं, वो बलिदान दे रहे हैं। आप जब घर में तैयार हो रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोग आके जो चेयर लगाते हैं, लाइट लगाते हैं, स्टेज लगाते हैं, वो क्या है प्रियो? वो बलिदान है। वो एक सेवा है जो वो लोग करते हैं। सिर्फ स्टेज में खड़े होके ये प्रचार मैं कर रहा हूँ प्रियो, सिर्फ मैं ही बलिदान नहीं कर रहा। मेरा बलिदान अलग तरीके का है, आपका बलिदान अलग तरीके का है, और परमेश्वर हर एक के बलिदान को देखता है, समझता है, और उसको पुरस्कृत भी करेगा। लेकिन आपको एक चीज समझना है प्रियो, कि यदि आप जिंदगी में परमेश्वर के लिए जीना चाहोगे तो आपको एक चीज समझना है कि बलिदान देना है। यहाँ के वचन में प्रियो, सीरिया का राजा, अराम का राजा एलीशा को पकड़ने के लिए क्या करता है? आता है, और क्या कर रहा है? एक बड़ी सेना को भेज रहा है। और इस बड़ी सेना में किसको हम काम करते हुए देख रहे हैं? परमेश्वर को काम करते हुए देख रहे हैं। पता उसमें सीख क्या है प्रियो? बहुत बार हम हमारी जिंदगी
में छोटी छोटी बातों में परमेश्वर को ला लेते हैं। कितनों ने प्रेयर किया होगा क्रिकेट में प्रभु जी इंडिया जीत जाए, कितनों ने प्रेयर किया होगा प्रभु जी इलेक्शन में ये जीत जाए, कितनों ने प्रेयर किया होगा अपने स्वार्थपना के लिए। जब हम परमेश्वर को प्रियो दुआ करते हैं, कितने लोगों ने बोला होगा पर अपने पति को या अपनी पत्नी को, तेरे ऊपर तो आग गिरेगा। प्रियो, ये परमेश्वर के नाम पे प्रियो जब हम एक दूसरे को इस तरह दबाते हैं, इस तरह घिनौनी बात करते हैं, ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए परमेश्वर के सिंहासन पे जाते हैं। आपको समझना है प्रियो कि परमेश्वर कौन है, और जब आप परमेश्वर कौन है समझ जाओगे, आपका प्रार्थना करने का विषय बदल जाएगा, आपका स्वार्थपना का प्रार्थना बदल जाएगा, और आपके जीवन में प्रियो एक विश्वास का वचन का प्रार्थना आने लगेगा। कहने का मतलब है कुछ लोग अपनी परिस्थिति के लिए घंटों घंटों दुआ करते हैं, प्रॉब्लम्स के लिए घंटों घंटों दुआ करते हैं, लेकिन वहीं पे प्रियो वही दुआ अगर वो दूसरे के लिए करते तो उनका प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाता। ये जरूरी है प्रियो कि हमेशा दूसरों के लिए दुआ करो। जो तुम चाहते हो तुम्हारे जिंदगी में है हो, तो वो जिसके जीवन में वो प्रॉब्लम है उसके लिए वो दुआ करो। कहने का मतलब है प्रियो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि राजा बार बार इस्राएल के खिलाफ लड़ने आता है, लेकिन जब वो लड़ने आता है तो उसकी योजना विफल हो जाती है, और उसको लगता है कि उसके बीच में कौन है, एक गद्दार है। और आराम के राजा को लगता है कि गद्दार उसके बीच में है, और कोई ना कोई है जो उसको क्या कर रहा है, वो बता रहा है कि इस्राएल में मतलब एक भेदिया उनके बीच में है। और राजा चकित था कि इतना बड़ा मेरे पास में क्या है, लोग है, लेकिन मैं हार कैसे रहा हूँ। लेकिन वहाँ पे उसका एक दास बोलता है प्रियो, वो बोलता है कि राजा आपके बीच में कोई विश्वासघाती नहीं है, लेकिन वहाँ पे इस्राएल में एक भविष्यवक्ता है, जो तू अपने कमरे में कहता है वो क्या करता है, उसको वो चीज़ें पता चलता है। इसलिए प्रियो बहुत जरूरी है कि जब आप किसी के बारे में बात करो, जब आप किसी की बुराई करो तो सोच समझ के करना, क्योंकि परमेश्वर आपकी सोच को उस व्यक्ति को बता सकता है। इसलिए जब आप भले किसी को देख भी नहीं रहे हो, जब आप भले कमरे में भी क्यों ना हो, तो बहुत ज़रूरी है प्रियो अभिषिक्त के खिलाफ कभी मत बोलना। मैं ये नहीं बोल रहा मेरे खिलाफ मत बोलो, मैं अपने आप को अभिषिक्त नहीं बोल रहा हूँ प्रियो, लेकिन हर एक वो व्यक्ति जो यीशु मसीह के नाम को विश्वास करता है वो अभिषिक्त है, वो चुना हुआ राज्य है, तो वो चोजन पीपल है। इस एक दूसरे के बारे में कभी मत बोलना, क्योंकि परमेश्वर वो बात भले वो पास्टर ना भी हो उसको बता सकता है कि ये व्यक्ति तेरे बारे में क्या बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पे समझना है प्रियो कि आपको समझना है जितना बड़ा आप परमेश्वर के राज्य में बढ़ोगे उतना बड़ा आपके विरोध में काम होगा। हैरान करने वाली बात यह है, आराम का राजा को एलीशा को पकड़ना था। एलीशा के साथ कितने लोग हैं, एक इंसान। कितने लोगों को भेजना चाहिए, कुछ लोग भेजता तो काम हो जाता, लेकिन वो एक सेना को भेज रहा है। कहने का मतलब है प्रियो कि जब आपका अभिषेक बढ़ जाता है तो प्रियो आपसे लड़ने के लिए ऑल ऑफ अ सडन जब 10-15 लोग आ जाते हैं, अचानक से सब लोग आपके खिलाफ बोलने लग जाते हैं, तो एक बात बहुत समझना है प्रियो कि आपका स्थल बहुत बढ़ चुका है। आपके बारे में अगर लोग विरोध में बोल रहे हैं तो परमेश्वर के सामने में आपका अभिषेक बड़ा है, इसलिए आपको मारने के लिए भी ज्यादा लोग आ रहे हैं। इसलिए समझने की बात यह है प्रियो कि जब आपका लेवल बढ़ जाता है तो नर्क आपके खिलाफ लड़ने आता है। ये समझना बहुत जरूरी है। जब एक आदि लोग इधर उधर इक्के तुक्के बोल रहे हैं वो मैटर नहीं करता, लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ में अभिषेक में बढ़ने लगते हो तो हर एक जगह से आपके खिलाफ में तीर आता है। कभी किसी 2 साल के बच्चे से लड़ने के लिए कोई रेसलर को देखा है जाते हुए, लेकिन यहाँ पे वही बात हो रही है, एक एलीशा से लड़ने के लिए एक पूरी सेना को वो भेज रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रियो पता क्या होता है, उन्होंने पूरे शहर को घेर लिया, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, किसको पकड़ने के लिए वो आ रहे हैं, किसी एक व्यक्ति को। जोर से कहो, मैं वो एक व्यक्ति हूँ।
प्रियो, जब आप परमेश्वर के सामने बढ़ जाओगे तो आप ही वो व्यक्ति बन जाओगे जिसके खिलाफ में बहुत से तंत्र मंत्र होंगे। लेकिन जिस तरह मैंने पिछले हफ्ते एक वचन बोला था, वही चीज इस बार भी रिपीट करूंगा कि नोआ के बच्चे सिर्फ बचे किसके वजह से? एक व्यक्ति के वजह से। उसका नाम क्या था? नूह था। जब परमेश्वर को इस्राएल बनाना था तो परमेश्वर ने एक को चुना, उसका नाम क्या था? अब्राहम था। जब पूरे मानवता को परमेश्वर को बचाना था तो उसने किसको भेजा? अपने इकलौते पुत्र को भेजा। कहने का मतलब है प्रियो कि परमेश्वर को सिर्फ एक व्यक्ति की जरूरत है। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं बहुत ध्यान से समझना। आपने ये तो बोल दिया मैं वो व्यक्ति हूं, लेकिन परमेश्वर वो एक व्यक्ति में 4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो वो चाहता है। सबसे पहला, वो ऐसा व्यक्ति चाहता है जो उस पर विश्वास करे। वो ऐसा व्यक्ति चाहता है जो उसकी आज्ञा माने। वो एक ऐसा व्यक्ति चाहता है जो उसमें डटे रहे। और वो एक ऐसा व्यक्ति चाहता है जो उसके बुलाहट को उठाए। प्रियो, हम में से बहुतों के पास विश्वास है, हम में से बहुत लोग कुछ कुछ आज्ञाओं को मानते हैं, लेकिन हम कहीं पे डटे नहीं रह पाते। और बहुत कम है जो अपने बुलाहट को लेके चलते हैं। कहने का मतलब है प्रियो, विश्वास है, आज्ञा मानते हैं, लेकिन जहां पे परमेश्वर ने रखा है वहां डटे ना रहने की वजह से उस बुलाहट को हम लेके नहीं चल पाते। क्योंकि जब लोग खिलाफ खड़े होते हैं तो हम क्या करते? छोड़ देते हैं। और उस वजह से प्रियो, हम अपने दान और वरदान को खराब कर देते हैं। और हम बहुत बार लोगों को सुना है, किसी ने कुछ बोला, उन्होंने बोला अब से मैं भविष्यवाणी नहीं करूंगी, अब से मैं दुआ नहीं करूंगा, और अपने ही मुंह से परमेश्वर के दिए हुए दान को उन्होंने क्या किया? उसका कत्लेआम कर दिया। लेकिन कहने का मतलब है प्रियो, हम कह सकते हैं मैं वो हूं, लेकिन क्या आप जिंदगी भर विश्वास कर सकते हैं? क्या आप उसकी आज्ञाओं को मानते हुए डटे रह सकते हैं? और जो उसकी बुलाहट है, वो बुलाहट के लिए जो वो मांगता है, क्या खून के बदले खून और पानी के बदले पानी क्या आप दे सकते हो? आपको समझना है प्रियो, सेवकाई में क्या है? कीमत चुकानी पड़ेगी। यहाँ पे घर पूरा क्या हो गया है? शहर पूरा घिर चुका है, हर तरफ घोड़े और रथ है। अब एलीशा क्या होता है? एलीशा उठता है, और जब एलीशा उठता है तो उसकी आंखें खुलती है। लेकिन जब सेवक उठता है तो बाहर देखता है शारीरिक तौर पे, लेकिन जब एलीशा खोलता है तो वो दर्शन को देखता है। प्रियो, यही फर्क होता है। जो शारीरिक तौर पे जीते हैं वो सिर्फ दृष्टि से देखते हैं, वो सिर्फ नजरों से देखते हैं, लेकिन जो परमेश्वर के आत्मा से भरे हुए रहते हैं वो जीते जी दर्शनों को देखते हैं, वो खुली आंखों से दर्शनों को देखते हैं। कहने का मतलब है प्रियो, मेरे को पता है प्रियो, आप में से कुछ लोग यहाँ पे आए हैं और कुछ लोग अनएक्सपेक्टेडली आए हैं, कुछ लोग सिर्फ देखने के लिए आए हैं। लेकिन आपके जीवन में ऐसे बहुत से परिस्थिति हैं जब आपको भी लगता है कि मैं संकट से घिरा हुआ हूं, आपको भी लगता है कि मैं प्रॉब्लम में घिरा हुआ हूं। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं प्रियो, यहां पे ये जो प्रॉब्लम हो रहा है उसका एक रीजन है। यहां पे जब गेहजी उस रथों को देखता है, पता है वो रथों को देख रहा है, लेकिन उसको देखना किसको था? परमेश्वर के अग्नि सेना को देखना था। लेकिन ये रथ आने का मतलब पता क्या है? ये जो है ये उसका ध्यान भटकाने का कारण है, ये शैतान का ध्यान भटकाने का तरीका है। जब आप जिंदगी में रथों को देखोगे नजरों से, आपको समझना है कि ये मेरा ध्यान भटकाने के लिए है। जब आपके सामने में बिल आए और आपको लगता है मैं ये पे नहीं कर पाऊंगा, आपको ये बोलना है कि ये मेरा ध्यान भटकाने का है। जब आप अपने घर में देखोगे प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स, सिचुएशन खराब होती जा रही है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये मेरा ध्यान भटकाने का प्रॉब्लम है। शैतान मुझे उलझाना चाहता है, शैतान मुझे वो दिखाना नहीं चाहता जो एक्चुअल में मेरी जिंदगी में हो रहा है। कहने का मतलब है
कि जो जो गेहजी था वो इतना उलझ गया सेना को देखकर कि वो ये देख नहीं पाया कि उसके चारों ओर परमेश्वर की सेना थी। और यही प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में होता है कि जब हम परिस्थिति को देखते रहते हैं, परिस्थिति को देखकर हम इतने उलझ जाते हैं, सोच सोच के डिप्रेशन में आ जाते हैं और हमारे जीवन में से परमेश्वर की बुलाहट को हम खराब कर देते हैं। ये समझना है कि वो सेवक बुरा नहीं था, लेकिन आपको ये समझना है प्रियो कि अपने आप को दोष लगाना बंद करो। यहाँ पे जो सेना आई थी वो एलीशा और उसके सेवक ने कुछ गलत किया इसलिए नहीं आई थी, वो इसीलिए आया क्योंकि उन्होंने कुछ सही किया। क्योंकि एलीशा अपने राष्ट्र के बारे में सोचता था। जब आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचोगे, जब आप अपने परिवार के बारे में सोचोगे, जब आप अपनी सेवकाई के बारे में सोचोगे, प्रॉब्लम्स आएगा। लोग आपको स्वार्थी भी बोलेंगे, लेकिन आपको समझना है कि आपका एक परिवार है, उसकी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है। लेकिन आपको एक चीज समझना है प्रियो कि आपके जीवन में यदि विशेष बुलाहट है तो हमला क्या है प्रियो? हमला परमेश्वर के ओर से एक मेडल है, हमला परमेश्वर के ओर से कंफर्मेशन है कि बेटा तू सही चल रहा है। इसलिए जब आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आए तो उसको परमेश्वर के ओर से एक रत्न समझना कि प्रॉब्लम आया, किसी ने मुझे टॉन्ट मारा, प्रभु के लिए मुझे किसी ने बोला, तो ये क्या है? एक सम्मान है कि मैं परमेश्वर के साथ में चल रहा हूं। लेकिन यहां पे देखना है प्रियो कि गेहसी भावनाओं की दृष्टि से देखता है और एलीशा आत्मिक दृष्टि से देखता है। और क्या होता है, बहुत बार हमारी शारीरिक नजरें आत्मिक नजरों पर क्या हो जाती है? हावी हो जाती है। और जब हावी हो जाती है, पता है क्या होता है? हम उस चीज को नहीं देख पाते जो हमारे सामने होती है। कितनी बार ऐसा हुआ है प्रियो, आप कोई चीज ढूंढ रहे हो लेकिन आपको मिलता नहीं, लेकिन वहीं पे आपके परिवार का कोई जन आके देखता और बोलते, ले ये सामने तो पड़ा, तेरे को दिखता नहीं क्या? ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। क्यों? क्योंकि हम इतने कंज्यूम्ड हो जाते हैं चीज़ों में कि सामने पड़ी हुई चीज़ हम देख नहीं पाते। उसी तरीके से मसीह जीवन में प्रॉब्लम्स शैतान इतने तरीके से लाएगा, इतने प्रकार के लाएगा कि आपके सामने में सॉल्यूशन तो होगा लेकिन आपको वो सॉल्यूशन दिख नहीं पाएगा। कहने का मतलब है प्रियो, यहाँ पे एलीशा अपने सेवक को बोलता है, क्या बोलता है? कि मत डर। आज परमेश्वर का आत्मा भी इस वचन के द्वारा बोलता है कि तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे प्रियो, बहुत बार यहाँ पे हम देखते हैं कि एलीशा बोलता है कि परमेश्वर को कि हे प्रभु इसकी आंख खोल दे। प्रियो, आपको एक चीज समझना है, जो आप मन में सोचते हो आप वही व्यक्ति बनते हो। कोई भी पाप, कोई भी चीज, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, वो करने के पहले हम सब क्या करते हैं? हम सोचते हैं। कोई भी मर्डर एक दिन में नहीं होता, व्यभिचार एक दिन में नहीं होता, किसी के विरोध में जलन एक दिन में नहीं होता। ये सब हमारा शुरुआत कहाँ से होता है? यहाँ से होता है। यदि हमारा ये साफ है तो हमारा पूरा शरीर साफ है, और इसके साथ में अगर हमारा आंख पवित्र है तो हमारा शरीर क्या है? पूरा पवित्र है। कहने का मतलब है प्रियो, यदि आपका मन साफ है तो आपको एक चीज समझना है प्रियो कि आप परमेश्वर की उस आवाज को देख सकते हैं। आप भी गेहजी के जैसे देख सकते हैं। जब हम इफिसियों 1:18 पढ़ते हैं, वहां पे पौलुस बोलता है, मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो। मन की आंखें कहां से आ गई? अभी तक तो मुझे सिर्फ अपनी 2 आंखें पता थी, लेकिन पौलुस बोलता है तुम्हारी मन की आंखें, मतलब आत्मिक आंखें हैं। लेकिन वो आत्मिक आंखों से हम कैसे देखें, लेकिन वो आत्मिक आंखों को हम कैसे एक्टिवेट करें, ये चीज सीखना और समझना बहुत जरूरी है। यदि आप जिंदगी भर अपने आप को गरीब ही सोचोगे तो जिंदगी भर आप गरीब ही रहोगे। यदि आप अपने आप को सिर्फ अपनी नजरों से सोच में हमेशा स्ट्रगल करता ही सोचोगे तो आप हमेशा स्ट्रगल करते रहोगे। लेकिन
वहीं पे आप अपनी मन की आंखों से अपने बच्चों को ऊंचाई पे देखोगे, अपने परिवार को बढ़ते हुए देखोगे, तो वो होगा आपकी जिंदगी में। क्यों होगा? क्योंकि हमारे अंदर में प्रियो पता क्या है? पवित्र आत्मा है। परमेश्वर ने जब इस सृष्टि को बनाया तो एकाएक परमेश्वर ने नहीं बनाया, ऑब्वियसली उसने भी सोचा होगा बोलने के पहले। और वही चीज हमारे अंदर है। जब हम पवित्र आत्मा से भरे हुए रहते हैं और जब हम एक चीज को सोचते हैं और जब हम उस चीज को सोचते हुए चलते रहते हैं तो आत्मा वो चीज को बनाती रहती है। आपको वो चीज दिखेगा नहीं। क्यों कोई लोगों के जीवन में जल्दी काम होता है और कोई लोगों के जीवन में कितना भी प्रार्थना कर लो कुछ नहीं होता है? क्योंकि हम वो अभी चीज वो देखने वाले हैं। वो बहुत जरूरी है। यदि आप मन की आंखों से अपनी परिस्थिति को देखना नहीं सीखोगे तो आपकी परिस्थिति कभी बदल नहीं सकती। आप बुढ़े हो जाओगे चर्च के अंदर, लेकिन आप जिस घर में थे उसी घर में रहोगे। आपकी परिस्थिति वैसे की वैसी ही रहेगी। लेकिन जब आप ये समझ लोगे कि मैं अपनी मन की आंखों को कैसे खोलूं, मैं अपनी परिस्थिति को खुद कैसे बदलूं, तो आप अपने जीवन में परमेश्वर के काम को देखने पाओगे। यदि आप हमेशा यही सोचोगे कि मैं अकेला हूं, अकेला ही मरूंगा, तो आप अकेले ही मरोगे। लेकिन यदि आप सोचोगे आज मैं अकेला हूं, आज मेरा परिवार दुखी है, आज मेरा मन खेदित है, लेकिन मेरा आज परमेश्वर विलाप को नृत्य में बदलेगा। आप में से मुझे नहीं पता आप लोग क्या सोचते हैं। मैं हमेशा सोचता हूं मेरे जीवन में एक ईमेल आएगा जो मेरी परिस्थिति को बदल देगा। मैं सुबह उठूंगा तो मेरे पास एक मैसेज आएगा जो मेरे परिवार के जिंदगी को बदल देगा। प्रियो, ये आत्मा के मन में आप क्या देखते हैं? आप सोचोगे मैं तो मुंगेरी लाल बन रहा हूं। नहीं, ये मुंगेरी लाल नहीं बन रहे हो प्रियो। मुंगेरी लाल कौन है? कितने लोग जानते हैं? शायद किसी ने सुना नहीं। पुराने लोगों का स्टोरी है जो सिर्फ बड़ी बड़ा सोचता है और क्या करता है कि एट द एंड वो जो जिससे वो उसका सोच चलता है उसी को वो खत्म कर देता है। पर मैं वहां जाना नहीं चाहता, लेकिन हमको मेन चीज में आना है। कहने का मतलब है जब आप आत्मिक तौर पे एक चीज देखना शुरू करोगे वहां पे आत्मा भी काम करने लगेगा। लेकिन उसके पहले जब मैं दूसरे भाग में जाऊं, आपको समझना है कि ये सीरिया की सेना आती है लेकिन एलीशा युद्ध नहीं करता। और एलीशा युद्ध नहीं करता और क्या करता है? एलीशा सिंपली बोलता है कि ये सब क्या हो जाए? अंधे हो जाए। क्या हो जाए? अंधे हो जाए। और इन्हें पकड़ के बोलता है तुम क्योंकि वहां पे तो इंस्टाग्राम नहीं है, वहां पे तो फेसबुक नहीं है, उनको तो पता नहीं होगा कि एलीशा कैसा दिखता है। तो एलीशा क्या बोलता है उनको कि तुम जिसको ढूंढ रहे हो वो यहां नहीं है, आओ मेरे साथ। और वो उनको राजा के पास लेके जाता है और राजा बोलता है कि हे मेरे पिता, क्या मैं इन सबको मार डालूं? तो उनकी आंखें खुलती है। एलीशा बोलता है नहीं, इनको नहीं मारना है, बल्कि इनको क्या करना है? इनको तुझे खाना देना है। सोच के देखो, अगर 1000 लोग भी आए किसको मारने के लिए? एलीशा को मारने के लिए। लेकिन क्या एलीशा उनको मारता है? नहीं मारता, बल्कि वो क्या करता है? राजा को बोलता है इन सबको तू खाना खिला। और वचन कहता है वहां पे भोज हुआ। सोच के देखो, एलीशा को मारने आए थे, आज वही एलीशा के वजह से जिंदा बोटी खा रहे हैं, जिंदा खाना खा रहे हैं। और उनके मन में भी कितना क्या सोच होगा कि खाना तो हम खा रहे हैं लेकिन इसकी दया के वजह से खा रहे हैं। इसलिए वचन बोलता है कि जब कोई व्यक्ति तुम्हारे विरुद्ध में काम करे उसको क्या करो? उसके लिए दुआ करो, उसको प्रेम करो। पता है क्या? ऐसे करने से तुम उसके सर के ऊपर गरम कोयला को डाल हो। इसलिए प्रियो, जब कोई तुम्हें दुखित करता है, जब कोई तुमसे बात नहीं करता, तो जाके और गले मिलो, जाके और प्रेज द लॉर्ड बोलो, 3 बार और थोड़ा हाथ हिलाओ, थोड़ा और कोयला ऊपर से गिराओ। क्योंकि प्रियो, ये दिखाता है कि आपके अंदर में जलन नहीं है, ये दिखाता है कि आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है। प्रियो, ये बहुत अपने आपकी जिंदगी के लिए आवश्यक है। लोग तो प्रियो जिंदगी भर मिलेंगे जो हमसे नफरत करेंगे, लेकिन मसीह जीवन क्या है? मसीह जीवन वो जीवन है जब एक व्यक्ति जो भले आपको जानता नहीं, हो सकता है आप आरटीओ के लाइन में खड़े होंगे, हो सकता है कि आप कोई ऑफिस में खड़े होंगे, आपसे मिलने के बाद वो व्यक्ति बोलेगा इसमें कुछ बात है, मुझे कुछ महसूस हुआ, इसमें कुछ बात है। और वो खुद आपसे पूछे भाई तुम कौन हो, तुम्हारे बारे में बताओ। प्रियो, ये वो बात होती है जब आपके अंदर में क्या होता है?
आत्मा काम करता है। कहने का मतलब है प्रियो, हम सब क्या चाहते हैं? हम सब क्या चाहते हैं? हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर का काम हो। हम सब चाहते हैं कि हमारी आत्मिक आंखें खुले। जूम होगा। हम सब चाहते हैं हमारी आत्मिक आंखें खुले। कितने लोग चाहते हैं हमारी आत्मिक आंखें खुले? कितने लोग चाहते हैं कि जिस तरह एलीशा ने देखा मैं भी देख पाऊं? प्रियो, आपको एक चीज समझना है, आत्मिक चीजों को देखना कोई फॉर्मूला नहीं है। आत्मिक चीजों को देखना कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। और ये प्रक्रिया क्या है? जब आपका संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा रहता है तब क्या होता है प्रियो? आपकी जिंदगी में परमेश्वर कुछ दान और वरदानों को देता है। जब आप आत्मिक आंखें आपकी तब खुलती है जब आप अपनी जिंदगी में पवित्रता को बनाए रखते हो, जब आप परमेश्वर के साथ के एक समर्पण को बनाए रखते हैं। और पता है प्रियो, सबसे बड़ा दुश्मन आपकी आत्मिक आंखें खुलने का पता क्या है? वो एक ही है, वो है लस्ट, वो है भोग विलास। अगर आपके जिंदगी में लस्ट है, वो लस्ट चाहे एक व्यक्ति की हो, चाहे दूसरे की प्रॉपर्टी की हो, चाहे दूसरे की जिंदगी की हो, दूसरे के पति की हो, दूसरे की पत्नी की हो, दूसरे की सेवा की हो, दूसरे की जॉब की हो, दूसरे की बिजनेस की हो, ये आपके लिए नहीं है। आप कभी भी आत्मिक आंखें आपकी कभी नहीं खुल सकती, क्योंकि आपकी जिंदगी में वो पाप है जिसके वजह से परमेश्वर उन चीजों को आपको दे नहीं सकता। और बहुत से लोग जिनकी आंखें परमेश्वर ने खोला है, यदि आप उनकी जिंदगी को पढ़ोगे और समझोगे तो वो एक ही चीज बोलेंगे और एक ही गवाही देंगे कि मैंने कभी ये मांगा नहीं, मैंने कभी परमेश्वर से ये मांगा नहीं, कभी परमेश्वर से जबरदस्ती नहीं की और कभी मैंने इसके लिए मेहनत नहीं की। सिर्फ मेरा संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा था और अचानक से मेरे जीवन में ये दान एक्टिवेट हो गया। मैं कभी भी कुछ चीज देखना नहीं चाहता था, मैं कभी भी भविष्यवाणी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं कभी भी ये चीजों में नहीं आना चाहता था। मेरे लिए पहला प्यार एक ही था, किसी को यीशु मसीह के बारे में बताना। शुरुआत से इवेंजलिस्ट था, आज भी इवेंजलिस्ट ही लिखता हूं, क्योंकि वही मेरा पहला प्यार है, किसी को यीशु मसीह के बारे में बताना। लेकिन एकाएक मेरे को याद है, मैं देहरादून के चर्च में गया और जब मैं वहाँ पे प्रचार करता गया तो परमेश्वर का सामर्थ मुझ में उतरा और मैंने वहाँ पे पहली बार भविष्यवाणी करना शुरू किया। कभी मांगा नहीं, क्योंकि चाहिए ही नहीं था, क्योंकि मैं जो हूँ उसमें खुश हूँ और आज मैं जो हूँ उसमें मैं खुश हूँ। और यही सीक्रेट है मसीह जीवन का। लेकिन ये चीज़ें आपको सिखा सकती है, समझा सकती है, लेकिन एक चीज़ समझना है, बिना मांगे जब हम परमेश्वर की ओर से पाते हैं हम उसके लायक रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर खुद हमें देता है क्योंकि ये लायक है। लेकिन जब हम जोर जबरदस्ती करके मांगते हैं तो परमेश्वर देता तो है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको ही सहने पड़ेंगे और आप उसके प्रति जवाबदेही भी बनेंगे। तो जब हम चाहते हैं कि हम आत्मिक रूप से देखें तो सबसे पहली चीज जो है वो है आपको इच्छा होनी चाहिए और आपको परमेश्वर से मांगना है। जब हम मत्ती 7:7 पढ़ते हैं, लिखा है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। और जब हम याकूब 4:2-3 पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि तुम्हारे पास नहीं है क्योंकि तुम मांगते नहीं। तो यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी आंखों को खोले, आत्मिक आंखों को खोले, तो हमारे अंदर में इच्छा बहुत जरूरी है। हम सोचते मैं ये मीटिंग में चले जाऊंगा, वो दास अपना हाथ रख देगा, मेरी आंखें खुल जाएगी, नहीं खुलेगी, बस आपके पैसे चले जाएंगे वहां पे।
आपकी आंखें खुलना है तो आपके अंदर में इच्छा होनी चाहिए, और वो इच्छा क्यों है वो भी जरूरी है। क्या खुद को बड़ा करने के लिए, ताकि मैं लोगों के 10 लोगों के सामने बोलूं तेरा नंबर ना 9960 ये हो लोगों की वाहवाही, लोगों की वाहवाही, ये घमंड प्रियो, ये लोगों की वाहवाही आपको स्वर्ग राज्य में नहीं लेके जा सकता। लेकिन जो व्यक्ति रुक सकता है, अगर आपकी इच्छा है, अगर आपकी इच्छा है तो आप वफादार रहोगे, चाहे परमेश्वर देगा या नहीं देगा। दूसरी चीज, वचन में डुबोना। हम चाहते हैं परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को खोले, लेकिन वचन कहता है तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। भजन संहिता 119 उसका 105। बहुत बार हमारी जिंदगी में वचन नहीं है, और वचन ना होने के वजह से परमेश्वर आत्मिक आंखें खोल नहीं सकता, क्योंकि हमको वचन का ज्ञान नहीं है। वचन का ज्ञान ना होने के वजह से हम देख नहीं पाते। तीसरा चीज, आपके जीवन में प्रार्थना जीवन नहीं है। इफिसियों 6:18 कहता है हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए भी लगातार विनती किया करो। यहां पे क्या नहीं लिखा, इसलिए जागते रहो कि अपने परिवार के लिए लगातार विनती किया करो, ऐसा लिखा है। अपने परिवार के लिए, किसके लिए दुआ करते रहो? पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करते रहो हर समय। यदि हमारे जीवन में प्रार्थना जीवन नहीं है, बस सुबह उठते से हम नींद में हैं, आमीन, हाँ, ये प्रार्थना करने से आंख नहीं खुलेगा। प्रार्थना जीवन बोले तो 5 मिनट का प्रार्थना नहीं प्रियो, कम से कम आधा घंटा, कम से कम शुरुआत के लिए आधा घंटा दुआ आपको करना है। और वो आधा घंटा से परमेश्वर 6 घंटे कब लेके जाएगा वो आप समझ भी नहीं पाओगे, लेकिन आप नहीं देख पा रहे क्योंकि आपके जीवन में प्रार्थना जीवन नहीं है। बहुत बार प्रचारक लोगों का गिरने का कारण एक ही है, पता है क्या है? अभिषेक है, वचन का ज्ञान है, लेकिन प्रार्थना जीवन नहीं है। और प्रार्थना जीवन ना होने की वजह से वो क्या हो जाते हैं? लोभ में गिर जाते हैं, लस्ट में गिर जाते हैं, और एक्स मैरिटल अफेयर्स में गिर जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि प्रार्थना जीवन नहीं है। चौथा चीज में आएंगे, समर्पित जीवन नहीं है। मत्ती 5:8 कहता है धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। शुद्ध नहीं होंगे प्रियो तो हम प्रियो पवित्र जीवन नहीं जी सकते। कॉन्सिक्रेट योरसेल्फ का हिंदी है पवित्र करना। पवित्र कब करेंगे? जब हमारा मन शुद्ध होगा। और मन शुद्ध नहीं है मतलब हमारे अंदर क्या है? भोग विलास की सोच और विचार है, जो हमको परमेश्वर के कार्यों से हमें रोकती है। 5वां, अपनी इंद्रियों को विवेकपूर्ण ढंग से प्रशिक्षित करना। मतलब आपके सेंसेस हैं कितने, समझाऊंगा आपको, मैं डीप में नहीं जा सकता क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। ये आधा घंटे का एक टॉपिक है जो मैं आपको सिर्फ ऊपर से बता रहा हूं। कितने लोगों के साथ हुआ है, घर किसी और के घर के सामने से गए और आपने बोला बाबू मटन बन रहा है? कितनों के साथ हुआ है? सिर्फ सुगंध से हमको समझ गया कि पालक पनीर बन रहा है, छोले बन रहा है, पूरी बन रहा है। होता है कि नहीं है? वो क्या है? इंद्रियां हैं, सेंसेस है। तो वैसे ही वचन क्या कहता है? पर अन्य सयानों के लिए है, खाने को सूंघने के लिए है, जिनकी ज्ञान इंद्रिया अभ्यास करते करते भले बुरे और भेद करने में निपुण हो गई है। कहने का मतलब है ये जो आंखों से देखना है, आत्मिक आंखों से, इसमें क्या करना है? अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है। सिर्फ हम सोचेंगे कि कोई हाथ रख देगा मैं देख लूंगा, नहीं होगा। इसीलिए उसके लिए दुआ करना पड़ता है, ऐसे व्यक्ति के साथ बैठना पड़ता है
कि जो देखता है और वो आपको ट्रेन करता है, वो आपको सिखाता है क्या परमेश्वर की ओर से है और क्या उसके ओर से नहीं है। क्योंकि आप प्रॉपरली ट्रेन नहीं होंगे तो आप शैतान की आवाज को परमेश्वर की आवाज समझ लोगे, और शैतान प्रकाश का दूत बनकर आपको क्या करेगा, आपको विचलित कर सकता है। छठा, उपासना और शांति का समय नहीं बिताते। भजन संहिता 46 उसका 10, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं जातियों में महान और पृथ्वी भर में महान हूं। उपासना, प्रार्थना अलग चीज है। उपासना मतलब परमेश्वर के सन्मुख में जाकर उपासना करना। क्या बोलना है, परमेश्वर में तेरी आराधना करता हूं, उसकी आराधना करना है। और उसके बाद जो इंग्लिश में एक वर्ड है स्टिलनेस, मतलब क्या है, शांत से बैठना, मेडिटेट करना। मतलब कि जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया, तब जब आप अपनी आंखों को बंद करके अपनी आंखों से सोचते हो कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जा रहे हैं, वो मनन करना, स्टिल बैठ के, तब जब वो देखने लगते, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे परमेश्वर आपकी सोच में वो आत्मा कंट्रोल कर लेता है और आप एकदम से आत्मिक चीजों में बढ़ने लगते हैं। ये एक दिन में नहीं होगा, कम से कम 6 से 1 साल जब आप कंटिन्यूसली करते हो, तब धीरे धीरे आप आत्मिक चीजों को देखने लगते हो। 7वां, अपने स्वप्नों और दर्शनों पर ध्यान दें। जब हम प्रेरितों के काम 2:17 पढ़ते हैं, वहां लिखा है, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। कहने का मतलब है, जब स्वप्न देखते हो तो उसको लिखो, जब स्वप्न देखते हो उसको लिखो, क्योंकि ये स्वप्नों के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है क्यों? क्योंकि सबसे आसान तरीका परमेश्वर का एक व्यक्ति से बात करने का है, वो स्वप्न के द्वारा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति पापी है तो उसको आवाज से नहीं कर सकता, लेकिन सबसे आसान तरीका परमेश्वर किसी से बात करता है वो स्वप्नों में है। इसीलिए जब सोने जाते हैं तो हमेशा परमेश्वर से बोलना है कि मुझे औरों के जैसे नहीं सोना है। मैं नहीं चाहता कि वो प्रीति का सपना आए, मैं नहीं चाहता कि उस व्यक्ति मेरे सपने में आए, लेकिन क्या दुआ होनी चाहिए, प्रभु जी तू मुझसे बात कर। मैं चाहता हूं कि जब मैं उठूं तो एक संदेश के साथ उठूं, तेरे ओर से कुछ संदेश, जरूरी नहीं है कलीसिया के लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए। और ये प्रार्थना जब आप करोगे तो हर एक रात में परमेश्वर आपको कुछ ना कुछ आपके परिवार के लिए देगा ही देगा। देखो ये चीज कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है जो हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, 8वां में आता है उपवास। मत्ती 17:21 कहता है, पर ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। उपवास क्या है प्रियो? अपने फ्लैश को मारना। हम जो सोच विचार में पाप करते हैं, हम जो लस्ट करते हैं, इसको मारने का एक ही तरीका है, उपवास और प्रार्थना। तो ही आप परमेश्वर के काम को देखने पाओगे। अब मैं ये नहीं सुनना चाहता कोई मेरे को मैसेज करे, प्रभु पास्टर जी मैं 21 दिन के उपवास में बैठ रहा हूं। मेरे कहने से उपवास नहीं करना प्रियो। सिर्फ किसी ने फ्राइडे को उपवास किया तो भूखे बैठे हैं, वो उपवास नहीं है। जस्ट बिकॉज किसी बाप दादा ने किया संडे को भूखे बैठे हैं, वो उपवास नहीं है, वो पाखंडीपना है। क्या है? पाखंडीपना है, दिखावा है। लेकिन जब परमेश्वर आपको बोलता है तो प्रियो 2 दिन क्या, 2 दिन क्या, आप 21 दिन क्या, आप 40 दिन परमेश्वर के सन्मुख में बैठ सकते हैं। मेरे जिंदगी का
सबसे सुंदर पल पता कब था? जब परमेश्वर ने मुझे 21 दिन उपवास करने बोला, और जब मैं 21 दिन उपवास कर चुका तो परमेश्वर बोला एक और 21 कर, और जब मैं दूसरा 21 कंप्लीट किया तो परमेश्वर बोला तीसरा 21 कर। 63 दिन 16 से 17 घंटे अपने बिस्तर पे दुआ करते हुए बैठा हूं प्रियो। ये अभिषेक किसी के हाथ रखने से नहीं आया है, ये दान वरदान किसी के कपड़ा पकड़ के नहीं मिला है, ये अभिषेक परमेश्वर के सन्निधान में बैठ के पाया है, सच्चाई और खराई और ईमानदारी से चल के पाया है प्रियो। सबसे 8वां चीज क्या है? उपवास। और 9वां चीज पवित्र आत्मा का अधीन रहना। पवित्र आत्मा के अधीन रहना जब आप सीख जाओगे तब आपकी आत्मिक आंखें खुलती हैं। हम बहुत बार अपनी इच्छा से चलते हैं, हम लोगों की इच्छा से चलते हैं, हम कमेटी के हिसाब से चलते हैं, कौन क्या बोलता उसके हिसाब से चलते हैं। लेकिन जब तक आप लोगों की सुनते रहोगे आपकी आत्मिक आंखें नहीं खुल सकती। लेकिन वचन क्या कहता है? रोमियो 8:14, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। कहने का मतलब है प्रियो, आत्मा के अनुसार चलना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है उसका वचन को भी जानना है, क्योंकि आत्मा आपको वचन से ही बताएगा, और वचन नहीं पता तो आत्मा क्या बताएगा। हम क्या करते हैं, एक बार एक व्यक्ति बोलता है परमेश्वर बता कि मैं क्या करूं, मैं कैसा बनूं, और वहां पे बाइबल खोलता है और उंगली लगाता है, बोलता है हाँ यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह को पकड़वाने चला गया। फिर बोलता नहीं नहीं ये मेरे लिए नहीं है। फिर बोलता परमेश्वर मुझसे बात कर, बाइबल खोलता है और देखता तो वो फांसी लगा देता है। वचन नहीं पता तो हम भी यही करेंगे कि जो बाइबल का वचन खुला, जो पहली नजर है ये परमेश्वर की ओर से नहीं, ये बचकानी हरकत है। क्या हरकत है? बचकानी हरकत है। लेकिन जिसको वचन अच्छे से पता है वो उसी से आत्मा अच्छे से बात करेगा। पता है क्यों? क्योंकि वचन बाइबल कहता है द स्पिरिट सर्चिस, मतलब आत्मा जो है वो आपको सर्च करता है। जब आपके अंदर में वचन भरा रहता है तो जो है उसी में से वो आपको दे पाएगा। अगर आपके जीवन में वचन ही नहीं है तो वो क्या ढूंढेगा? अगर हम मोबाइल में व्हाट्सएप में हम लोगों ने सर्च किया है कि नहीं किया है, हमने कुछ टिकट लिया होगा या किसी का नाम लिखा होगा, हम लिखते हैं और वो पूरा सर्च करके बताता है। क्यों? क्योंकि आपके फोन में पूरा डेटा है उस चीज का, और आपने वो शब्द कहां कहां यूज किया वो दिखाता है। वैसे ही यदि आपके जीवन में वचन नहीं है, आप 20 साल चर्च में भी क्यों ना आ जाओ, आपसे आत्मा बात नहीं कर सकता, क्योंकि आपके जीवन में वचन नहीं है, इस शरीर में वचन नहीं है, इस मन में वचन नहीं है। और सबसे आखिरी और इंपॉर्टेंट है आध्यात्मिक रूप से मार्गदर्शन या संरक्षण प्राप्त करना। जब हम 1 कुरिन्थियों 11:1 पढ़ते हैं, वहां लिखा है तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। मतलब एक ऐसे व्यक्ति के साथ में चलना और बढ़ना जो खुद आत्मिक रूप से बढ़ रहा है, जो खुद आत्मिक रूप से बढ़ रहा है। मतलब एक ऐसा कलीसिया जिसको बाहर से किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है सिखाने की, जो खुद आत्मा में सीख सकता है और बढ़ सकता है। यह बहुत जरूरी है प्रियो। कहने का मतलब है प्रियो, आत्मिक आंखें हम खुलना तो चाहते हैं। हम चाहते हैं परमेश्वर हमसे बात करे, हम चाहते हैं एलीशा के जैसे हम भी देखें, लेकिन हम तब तक नहीं देख पाएंगे जब तक हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ एक संबंध नहीं है। परमेश्वर के साथ में क्या नहीं है? संबंध नहीं है। सिर्फ चर्च में आने से परमेश्वर के साथ संबंध नहीं बनता प्रियो। 365 डेज हर दिन जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तब प्रियो हमारा जीवन आत्मिक तौर पे हम एक जयवंत के जीवन को जीने लगते हैं। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर चाहता है हम सब भी देखें,
परमेश्वर चाहता है कि हम सब आत्मा में बढ़े। यीशु मसीह ने क्या बोला? मेरा जाना बेहतर है। क्यों? क्योंकि आत्मा आएगा और जो मैंने काम किया उससे बढ़कर काम तुम करोगे। यीशु मसीह में ईर्ष्या नहीं है, यीशु मसीह में ईर्ष्या नहीं है। यीशु मसीह चाहता है हम यीशु मसीह से बढ़कर काम करें, लेकिन क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जब तक हमारा यह शरीर नहीं मरेगा, जब तक हम इस शरीर के अभिलाषाओं के अनुसार जीते रहेंगे, हम परमेश्वर के काम को नहीं देख पाएंगे। और शैतान हमारे साथ एक दिन रग्बी खेलेगा, दूसरे दिन फुटबॉल खेलेगा और तीसरे दिन हॉकी खेलेगा, और फिर हम ये मीटिंग वो मीटिंग तीसरे मीटिंग में भागते फिरेंगे कि कोई तो मुझे छुटकारा दे। लेकिन जब तक आप खुद बदलोगे नहीं, आप परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखने नहीं पाओगे। प्रियो, आप चाहते हो देखना तो खुद बदलो। आप चाहते हो देखना तो खुद अपने जिंदगी में वचन को भरो और खुद देखो कि परमेश्वर आपको किस तरह उपयोग में लाता है। हम सब चाहते हैं उसके आयाम में चलना। कौन नहीं चाहेगा कि परमेश्वर के बातों में चलना? मुझे अभी भी पता है 2 साल बाद मेरे जिंदगी में क्या होगा। क्यों पता है? क्योंकि मैंने वो संबंध परमेश्वर के साथ बनाया है, तो वो सब बताता है। कितनी खुशी वाली जिंदगी होगी जब आपको पता है कि आपके कल में क्या होगा, जब आपको पता है अगले महीने क्या होगा, जब आपको पता होगा 2 साल बाद आपके जिंदगी में क्या होगा। वो क्यों बताता है? ताकि हम तैयार रह सके। और मैं 2 साल के लिए अभी से तैयार हो रहा हूं। ये बहुत जरूरी है प्रियो कि परमेश्वर का ये वचन आज हमारी जिंदगी में पता क्यों है? क्योंकि अभी भी 6 महीना बाकी है और इन बचे हुए 6 महीने में परमेश्वर कुछ अद्भुत आप लोगों की जिंदगी में करना चाहता है। कितने लोग तैयार हैं? तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं? बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण न न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।